वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोहली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए बीपीएड बीएससी होम साइंस इनके लिए जो कंपलसरी पेपर होता है फाउंडेशन पेपर 2 पर्यावरण अध्ययन एवं योग और ध्यान, तो योग एवं ध्यान के 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसका पर्यावरण का जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये जो पेपर आप देख रहे हैं वो 10 जुलाई 2024 को शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं, जैसे गुना गुना जिले, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनसे जो शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध हैं उनके लिए पेपर हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। सांख्य दर्शन की प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। फाउंडर ऑफ द सांख्य दर्शन इज महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ऐतिहासिकता के अनुसार इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद है, लास्ट में अथर्ववेद है और सेकंड पे यजुर्वेद है। तो ये डी वाला आ जाएगा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान हेतु क्या आवश्यक है? तो ज्ञान हेतु आवश्यक ये सभी चीजें हैं: विवेक, वैराग्य, तटस्थ भाव। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या योगाभ्यास को नष्ट करने का कारण है? तो जनसंग परित्याग, ये जो है योगाभ्यास को नष्ट करने का कारण है। हिरण्य संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती क्या है? तो बहिष्कृत धोती का संबंध किस मुद्रा से है? तो अश्वनी मुद्रा से है बहिष्कृत धोती का संबंध। धोती जो है सठ कर्म का हिस्सा है और घेरंड संहिता ने सठ कर्म पर काफी जोर दिया है। सूर्य नमस्कार का चौथा चरण यानी चौथे चरण का मंत्र बताना है हमें। तो ओम भानवे नमः जो है चौथी स्थिति का मंत्र है। अर्क, भानु, आदित्य, पूष्णु, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य नमस्कार का 11वां चरण कौन सा है? हस्तोत्थानासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार सहित कुंभक में किया जाता है। रेचक और पूरक दोनों किया जाता है। पूरक, कुंभक, रेचक क्या है इसकी स्थिति मैं आपके बारे में आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, हड प्रदीपिका के अनुसार कुंभक क्या है? तो कुंभक सहित है और सहित कुंभक दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार सठकर्म करना चाहिए स्वस्थ व्यक्तियों को, स्थूल व्यक्तियों को। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जो है सठकर्म कर सकते हैं। सठकर्म जो है शरीर को शुद्ध करने की क्रियाएं हैं। मुद्रा एवं बंध से प्राप्ति होती है, किसकी है? स्टेबिलिटी, दृढ़ता, धैर्यता, ये धैर्य पे प्राप्त होता है। कुक्कुट का अर्थ क्या होता है? कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा, है ना। ये एक क्या है? कुक्कुट आसन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बंध थायराइड से संबंधित है? तो थायराइड से संबंधित जो आसन है वो है आपका जालंधर बंध। आसन नहीं, बंध पूछा गया है। तो जालंधर बंध जो है थायराइड से संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से कंट्रोल होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विपरीत करणी मुद्रा का संबंध कौन से चक्र से है? तो देखिए, विपरीत करणी मुद्रा का जो संबंध है वो मूलाधार चक्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का आरंभ किस नासिका से है? तो लेफ्ट वाले, देखिए नासिका हमारे दो छिद्र होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं वो बाई यानी लेफ्ट वाले से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, शीतली प्राणायाम करने की विधि है। शीतली प्राणायाम में जीभ को गोल करके श्वास ली जाती है, इसमें मुंह से सांस लिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रमर के गुंजन के समान कौन सा प्राणायाम है? तो भ्रामरी प्राणायाम है जिसमें भ्रमर के समान गुंजन किया जाता है। 1 राउंड ऑफ ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार कंप्लीट इन, ये होता है 12 आसनों से सूर्य नमस्कार पूरी तरह कंप्लीट होता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं, मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ चाहिए तो एक प्ले स्टोर से मैक्स ज्ञानर नाम का एक जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर फ्री मटेरियल में आपको उपलब्ध है काफ़ी कुछ मटेरियल। पारंपरिक सूर्य नमस्कार की स्थिति 4 में कौन सा पैर पीछे होता है? देखिए, ये हम हर बार आपके स्कूल कॉलेजों में किया जाता है। सूर्य नमस्कार 12 जनवरी को किया जाता है, याद रखिएगा। चौथी स्थिति में अश्व संचालन की होती है, इसमें हमारा लेफ्ट वाला पैर है ना, कौन सा वाला? लेफ्ट वाला जाता है। दाएं पे टिक कर दिया मैंने, लेफ्ट वाला बायां, है ना, ये वाला पैर पीछे जाता है, याद रखिए। तो ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शीतली प्राणायाम शरीर में क्या उत्पन्न करता है? ठंडक उत्पन्न करता है शीतली प्राणायाम। जिनकी तासीर गर्म होती है उन्हें शीतली प्राणायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करते समय किन कानों को बंद किया जाता है? तो सामान्यतः अंतर्नाद में एकाग्र होने के लिए किया जाता है, अनाहत नाद सुनने के लिए, है ना। तो ये बाह्य जगत की ध्वनि से मुक्त होने के लिए भी किया जाता है, लेकिन मूल 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 मुद्दा ये है कि अंतर्नाद में एकाग्र होने के लिए किया जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव पर ध्यान का लाभ क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, ये सभी। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ योग साधना। योग साधना है डेवलपमेंट ऑफ ईगो, है ना, मूल्यों का विकास करना है, अनुशासन करना है, अहम भाव का विकास नहीं करना है, ईगो का डेवलपमेंट नहीं करना है ना। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कर्मयोग से संबंधित इनमें से कौन सा तथ्य जो है सही है। ऊपर जितने भी तथ्य हैं, निष्काम कर्म योग गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य सही है, सकाम कर्म मनुष्य मनुष्य को बंधन की ओर ले जाते हैं भी सही है, तीनों सही है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा इंगला और ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना मध्य में होती है। निम्न में से कौन सा शीतली प्राणायाम का लाभ है, तो इस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये बी वाला ऑप्शन सही है 26 का। 27 है त्राटक स्टैंड की दूरी का अभ्यास कितने फुट। त्राटक क्या षटकर्म का एक हिस्सा है, इसमें लगभग 3 फीट की दूरी पर, सॉरी लगभग 3 फीट की दूरी पर दीपक या मोमबत्ती जलाई जाती है, इसमें त्राटक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मौन साधना किसके द्वारा दी गई है। अंतर्मौन साधना जो है स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा दी गई है। इन्होंने बिहार योग ऑफ स्कूल यानी बिहार योग विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। निम्न में से कौन सी योग से संबंधित गलत अवधारणा है, तो डी वाला है, ये सभी गलत है कि योग विद्या सांसारिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये केवल खिलाड़ियों के लिए है, ये केवल लड़कियों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए, ये सभी गलत धारणा, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 उपनिषदों में निम्न में से किसी जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, मोक्ष को चरम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष निर्वाण कैवल्य एक ही बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वेदांत सूत्र निम्न में से किसे कहा जाता है। वेदांत सूत्र उपनिषद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी आ गया, थोड़ा ब्लर है, आप इसको क्या है हाई क्वालिटी पर देख लीजिएगा। अगर लग रहा है आपको कि मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ तो उसको आप थोड़ा धीमे धीमे कर लीजिएगा, या फिर आपको लग रहा है कि मैं धीमे बोल रहा हूँ तो वीडियो जल्दी खत्म करने के लिए आप लंबा वीडियो नहीं देखते, इसलिए मुझे काफ़ी थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ रहा है आंसर। भगवान कृष्ण के अनुसार निम्न में से कौन सा योग प्रदायक है, तो कर्म में उपयुक्त चेष्टा और संयम, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सी मंत्र की परिभाषा है, तो मनमात त्रायते इति मंत्रा, ये सही परिभाषा है। 33 का ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलबंध से निम्न में से कौन सी बीमारी का उपचार होता है। मूलबंध से कब्ज का उपचार होता है, याद रखिएगा, ये गुदाद्वार से संबंधित है, मूलबंध लगाया जाता है। आप भी अगर मुझे आपका जो पेपर का सोल्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर पर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर चैनल यानी प्ले लिस्ट भी दी हुई है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर की वीडियो मिल जाएंगे आपको। पर्यावरण हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज एंड कल्चर के भी आपको मिल जाएंगे। फाउंडेशन का पूरा कवर किया हुआ है मैंने, और कुछ हिंदी मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वोकेशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके कुछ सैंपल पेपर भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जिस मुद्रा में सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे किया जाता है तथा चंद्र द्वारा स्रावित अमृत का पान संभव होता है, वो क्या होती है, कौन सी मुद्रा होती है। 35 पूछा गया है, ये इसमें किया जाता है प्रीतकरणी या महामुद्रा, ये पूछा गया है इस मुद्रा में सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे किया जाता है ना, तो उल्टा सीधा किया जाता है, विपरीत करणी में किया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने समय के अंतराल में दोनों नथनों के मध्य स्वर का बदलाव होता है, तो लगभग देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, तो ये वाला सबसे सटीक आंसर है 60 से 80 मिनट। 36 का आपका ये आंसर, ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मूलबंध गुदाद्वार से, उद्यानबंध नाभि से, जालंधर बंध का संबंध वक्ष से, जिव्य, ठीक है 1 2 3 4 सही है, इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दिए नहीं, कूट सही नहीं दिया हुआ है। महर्षि पतंजलि ने ज्ञान लाभ के लिए निम्न से कौन सा उपाय बताया है, तो यहाँ पर ये सभी लगा देते हैं, इसका मुझे कहीं भी रेफरेंस नहीं मिला है, पर आप देख लीजिएगा, काफ़ी पुस्तकें खंगाली हैं, इसलिए भी ये जो थोड़ा टफ पेपर भी था। देखिए जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत योग एवं ध्यान का जो पेपर होता है वो हमेशा ही कठिन आया, पिछले 3 सालों से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, सभी के पेपरों की मैंने स्टडी की है, सभी के पेपर पर मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कठिन जो जीवाजी विश्वविद्यालय का काफ़ी कठिन पेपर आता है। तो प्राणायाम द्वारा व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, चित्त के मलों को भस्म करके विवेक को चेतन जागृत करता है। प्राणायाम चंचल मन को स्थिर करता है, सही बात है। प्राणायाम चित्त की एकाग्रता स्थिरता उत्पन्न करता है, तो इसमें क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है अष्टांग योग के निम्न में से कौन से अंग की साधना से समाज में विद्यमान राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या हिंसा आदि दूर होती है, यम और नियम से ऐसा हो जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य भी है, इसके अंतर्गत संतोष सोच तप सभी है।
स्वर योग से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? सही है पूछा है। स्वर योग से संबंधित सही तथ्य जो है कौन सा है? तो इसमें है स्वर योग, डी वाला आ जाएगा। स्वर योग के अभ्यास द्वारा साधक ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति को प्राप्त करता है, तभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है? तो सही नहीं है ऐसा पूछा गया है 42। श्वास का प्रवाह बाईं नाथुन में है। श्वास का प्रवाह बाईं नाथुन में है। चित्त की क्रियाशील स्थिति। श्वास का प्रवाह दाएं में है। प्राण की शक्ति संपन्नता। श्वास का प्रवाह दोनों में समान। आत्म पक्ष की प्रबलता का संकेत। इसमें यही सही है ना? तो सही नहीं पूछा है, इसमें आ जाएगा आपका, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसमें जो मुझे लग रहा है वो श्वास में प्रवाह में लेफ्ट वाले में चित्र क्रियाशीलता नहीं होती। नेक्स्ट है, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पर्पज ऑफ मैन, यानी मनुष्य का उद्देश्य है पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। अहंकार का निवास कहाँ होता है? अहंकार का जो निवास होता है वो होता है आपका स्थूल शरीर में होता है ना। शरीर 3 प्रकार का माना गया है योग में, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। अगला क्वेश्चन है, गीता महाभारत के निम्न में किस पर्व से संबंधित है? तो मैं कई बार बता दिया, वन पर्व या आरण्यक पर्व में महाभारत के उसमें उल्लेख मिलता है। नहीं, इसमें ये गलत है, इसमें रावण का उल्लेख मिलता है, शांति पर्व में मिलता है आपको महाभारत में शांति पर्व में मिलता है गीता का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? यम नियम प्राणायाम, षटकर्म नहीं है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग है, इसमें षटकर्म कहीं पर नहीं आता है। 46 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 47, योगी द्वारा किए गए कर्म क्या है? शुक्ल अक्षर, तो इसमें है योगी द्वारा किए गए कर्म हैं गुड एक्शंस, है ना, शुक्ल आ जाएगा इसमें ऑप्शन, है ना। अंग्रेजी का देख लीजिएगा आप, ये वाला एक्शन डन बाय योगी आर गुड एक्शंस को कहा जाता है। गीता के निम्न में से कौन सा श्लोक योग की परिभाषा है? तो ये देखिए, गीता जो है भगवद गीता, उसका जो है 2/50 ये जो श्लोक है ये दिया गया है योगेशु कर्मेशु कौशलम, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति को वेद कहा गया है। योनि मुद्रा से संबंधित चक्र कौन सा है? देखिए, योनि मुद्रा से जो संबंधित चक्र है वो है आपका मूलाधार, याद रखिए। यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।